बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 मई है। 18 दिन हो चुके हैं इमरान रियाज खान साहब का, अभी तक कोई नहीं पता चल सका जी। लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार सर पीटा कि जी इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाए। एसएचओ को मुअत्तल किया 1 हफ्ते के लिए, फिर 2 हफ्ते के लिए। डीपीओ साहब को ये कहा कि जी आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा। आईजी पंजाब साहब को हाजिर किया कि जी आईजी साहब, अगर आप इमरान रियाज खान को पेश ना कर सके तो फिर वो फैसले लिए जाएंगे जो तारीख याद रखेगी। लेकिन आईजी साहब ने कहा जी मैं पता करता हूँ, इमरान रियाज खान की जो गाड़ी है वो मोटरवे के ऊपर नहीं चढ़ी और हमारी तहवील में तो थे ही नहीं। फिर आईजी साहब ने जो है एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने एमआई से भी पूछ लिया है, आईएसआई से भी पूछ लिया। वो कहते हैं कि जी इमरान रियाज खान जो है वो मेरी हिरासत में नहीं है। अब एक मुनज़्ज़ा जहांगीर साहिबा हैं, उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें डैनियल नाम के एक सहाफ़ी हैं जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक खबर दे रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से और बड़ी ज़बरदस्त वो कह रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिक ज़राए से ये खबर आई है, वो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब बात ये कि जी इमरान रियाज खान साहब को 18 से 20 दिन हो गए हैं। उनके वालिद ने जिस तरह दुहाई दी और जिस तरह उनके वकला जो हैं वो बारहा अदालतों में जा रहे हैं कि जी इमरान रियाज खान को पेश तो किया जाए, अदालतों के सामने तो लाया जाए, पता तो चले कि इमरान रियाज खान कैसे हैं, जिंदा भी हैं या क्या हालात हैं उनके। उनके हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि जी उनको टॉर्चर किया गया है। अरशद शरीफ का केस हम आप लोग सब देख चुके हैं कि किस तरह जो है उनके ऊपर जुल्म ढाया गया और फिर जो उनकी पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट आई उसकी अब हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अरशद शरीफ के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, उनको दुबई में भी नहीं रहने दिया गया, फिर कीनिया में जाकर जो है उनकी जान ली गई। वो अभी मामला जो है वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कोई अभी जो है उसमें पेशरफ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस तो चल रहा है लेकिन उसकी पेशरफ जो है वो पता नहीं कब होगी और क्या बनेगा। तो उसी हवाले से लोग जो है हम देख रहे हैं अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर लोग बहुत बोले, बहुत चीखे, लेकिन अब अगर खुदा न खास्ता इमरान रियाज खान के साथ ऐसा कुछ किया जाता है तो लोग चीखेंगे और ये चीज़ें जो है फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। अदालतें कह रही कि जी इमरान रियाज खान को पेश करो, लेकिन जो हमारे आगे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज तो हमारे पास है ही नहीं। अब अगर आप देखेंगे 9 मई के वाकयात के हवाले से जो शरपसंद अनासिर थे उनको किस तरह जो है अरेस्ट किया जा रहा है उनकी वीडियोज़ के साथ और इवन के मोबाइल की जियो फ्रांसिंग करके सिम्स की, और लोग उठाए जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। तो रियासत जब कोई काम करने के ठान ले तो उसके लिए फिर कोई मसला नहीं रहता किसी बंदे को भी जो है वो बाजियाब करवाना या किसी बंदे को जो है अरेस्ट करना। अब जो रिपोर्ट और जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं। ये डैनियल नाम के सहाफ़ी हैं, ग्लोबल वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर सेड दैट दे हैड रिसीव्ड इनटू फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्स, यानी कि डिप्लोमेटिक सोर्स के जरिए, यानी कि डिप्लोमेट्स ने जो है वो ये खबर दिया उनको, दैट इमरान रियाज खान वाज टॉर्चर्ड एंड मे इवन हैव डाइड इन डिटेंशन। ये जो है वो जी खबर दे रहे हैं डैनियल के जी इमरान रियाज खान को जब अरेस्ट किया गया और किडनैप किया गया तो उनको बहुत ज़्यादा शदीद टॉर्चर किया गया और ये भी पॉसिबल है कि उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया हो, इसीलिए उन्हें अभी तक जो है अदालतों में पेश नहीं किया गया। लेकिन कुछ खबरें ये भी आई हैं जैसे कि उनके वकला हजरात की तरफ से ये बताया गया कि इमरान रियाज खान जो है उनको टॉर्चर किया गया और फिर उनको एक अस्पताल में जो है वो ले जाया गया है और वहाँ से उनको जो है दोबारा वहीं लेके जाया गया है जहाँ उनको छुपा के रखा हुआ है। तो इस तरह की खबरें चल रही हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनके अहल खानों को सब्र दे। लेकिन ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, बोलना जो है जुर्म बन चुका है जी पाकिस्तान में, और इस तरह ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। इस तरह का जो अंधा कानून इस पीडीएम ने राइज किया हुआ है, जिस तरह की मन मर्जी से ये पूरे मुल्क को चला रहे हैं, पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाह हो चुकी है। लेकिन इनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अपनी सियासत को बचाना है, अपने एनआरओ को बचाना है और मुल्क जो है वो किसी भी तबाही का शिकार हो जाए इनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है और ज़ुबान बंदी करनी है, ये इनकी फर्स्ट प्रेफरेंसेस में है ये सब कुछ। तो इसलिए जो है मुल्क के हालात आप सब लोगों के सामने। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर अभी तक के लिए अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।